नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आज बहस बिहार से आगे जा चुकी है क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं और जो महा एग्जिट पोल है इस स्क्रीन पर आपको बराबर दिखता रहेगा और महा एग्जिट पोल में जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहां पर कांग्रेस की जो स्थिति है आप देख पाएंगे, एक एक करके 10 जो बड़ी बातें महा एग्जिट पोल की इस वक्त आप देख पाएंगे कि राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और इसी तरीके से कांग्रेस अभी गदगद है। एग्जिट पोल आने के बाद से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया, अब ये समीक्षा एग्जिट पोल पर जो लोग कर पाएंगे वो करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे कि कहां पर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये जो है एक धुंधली तस्वीर है और इस ब्लर तस्वीर में आप अपनी जीत और हार को आंक सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट होती है, तगड़ी रिपोर्ट होती है पार्टियों के पास, उनके सोर्सेज जो होते हैं उन तक बताते हैं। हालांकि इन 10 बातों और खासकर महा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश आप देखिए कितनी सीटें हैं और एजेंसियां देखिए, इतनी सारी एजेंसियां लगी रही और नतीजे ये हैं। अब ये जो है इसे हम स्टैटिक कर देंगे, इसे स्क्रीन पर रखेंगे और आप आराम से इसे पढ़ पाएंगे। तो जो एक सर्वे का जो रिजल्ट आता है वो काफी चौंकाने वाला भी कह सकते हैं आपको। आप कहते हैं कि वापसी नहीं हो रही, लेकिन वापसी यहां पर होती है। कैसे हो रही है? कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, सरकार को पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। और अगर 10 बातें मैनिफेस्टो में सरकार ने कही थी, जिनकी सरकार है आने से पहले जो कही थी, उसमें से 5 बातें भी अगर पूरी हो गई तो जनता को संतोष होता है कि नहीं सरकार काम कर रही है और जो बचा है वो कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो महा एग्जिट पोल एक एक राज्य की जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देखिए, एजेंसियां और उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कितनी कितनी सीटें जा रही हैं और महा एग्जिट पोल का जो नतीजा है यहां पर साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं। मोटा भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो महा एग्जिट पोल से जरा आगे बढ़ते हैं और डिबेट पर जरा आ जाते हैं। डिबेट इसलिए कि हमारे साथ आज माधव आनंद हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान है, इसलिए क्योंकि आज जब बातचीत हो रही थी इस डिबेट से पहले तो काफी आह्लादित थे, खुशी में थे और इस बार उन्होंने कहा भी, ये हम ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो हैं नहीं कहनी चाहिए लेकिन हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जो सोचा और हम लोगों ने जो सोचा वो सोचते रह गए और हमारी जो सोच थी वो जमीन पर आ उतरी। तो माधव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस जीत को कैसे देख रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन एग्जिट पोल के जरिए आया है उसे कैसे देख रहे हैं, और हमें जरा वो बताइएगा कि आखिर अगर ये नतीजा आपके दिमाग में था, नंबर्स भी बताइएगा हमें कि क्या रेंज आपने सोचा था और क्या ये दिख रहा है और कहां आपको भरोसा नहीं है, एकदम क्लियर बताइए। देखिए मेरा नाम पहले तो आनंद माधव है, थोड़ा सुधार जी माधव आनंद नहीं। जहाँ तक एग्जिट पोल का प्रश्न है या फिर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, हम लोग शुरू से ही कॉन्फिडेंस थे इस बात को लेकर कि हमारी सरकार लगभग हर जगह बनेगी। 4 राज्यों में तो अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसमें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो या राजस्थान की भी बात हम कहेंगे, जहाँ की कुछ एग्जिट पोल आ रहे हैं कि नहीं वहाँ वैसी स्थिति हमारी नहीं रहेगी। राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारी सरकार ही वहाँ पे बनने जा रही है। सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा उससे लोग उब चुके हैं। और ये आपको यही बता दें कि जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसके पहले का ये एक छोटा सा ट्रेलर होगा और जिसकी शुरुआत कर्नाटका से हुई है वो हम दोहराएंगे। ये इतिहास हम आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें हम लोग दोहराएंगे और नतीजा बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। जो हम लोगों ने सोचा था हम लोग लगभग उसी के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार तेलंगाना ही बनेगी और हमारी सरकार राजस्थान में भी दूसरी बार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई किसी कोई सर राजस्थान में थोड़ा सा जो अंतर है उसे जरा एक्सप्लेन हमें जरा कीजिए, क्योंकि वहां पर कौन सा ऐसा काम, जिन योजनाओं की बात लोग कर रहे हैं बराबर कह रहे हैं कि ऐसी योजनाएं उन्होंने फिट कर दी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी वाला जो किया, उसी तरह का कोई इक्वेशन जनता को पसंद आ गया, जरा उसका नाम भी हमें बताइए। और उसके बाद ये भी हमें बताइए कि ये जो मार्जिन है वहां पर टक्कर कह सकते हैं, जीत हार तो अभी दूर की बात है, लेकिन वहां पर एक कड़ी टक्कर दिखती है साफ तौर पर। देखिए जहाँ तक योजनाओं की बात है, आपको इस बात की शायद जानकारी हो कि जो काम हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ महिलाओं के लिए किया है, जो काम वहाँ पे उन्होंने छात्रों के लिए किया है, बेरोजगारों के लिए किया है, वो शायद अभी तक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री
नहीं कर पाए हैं, जिसका नतीजा स्पष्ट रूप से आने वाले चुनाव में दिखा। ये बात अलग है कि जब भारतीय जनता पार्टी गई तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में और अपना ढोल बजाया कि हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नजर ज़मीन पे नहीं नज़र आ रहा है। ज़मीन पर स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ की बात में बताओ तो छत्तीसगढ़ में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब, उनका कोई विकल्प भी नहीं है। और आपको ये बताएं कि जननायक के रूप में लोकप्रिय नेता हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी चर्चा होती है, कहीं भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कांग्रेसी हैं तो हम लोग करते हैं, बल्कि विपक्ष के भी कई लोग करते हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ की जनता जो है उनको इस बात को लेके चल रही है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री हमें शायद ना मिले आगे। जी चलिए, राम सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस बेहद खुश है और एग्जिट पोल में जो नतीजे साफ तौर पर दिख रहे हैं, महा एग्जिट पोल जो देख पा रहे हैं, इसमें इस बार अंतर जिन एजेंसियों ने इससे करवाया है उन सभी एजेंसियों के नाम है, लेकिन जो अंतर है वो काफी कम है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी को क्या उम्मीद है? क्या एग्जिट पोल को नकारेंगे? कैसे, किस दर्जे का समझेंगे इस एग्जिट पोल को? नहीं, इस एग्जिट पोल में भी जितनी एजेंसियों को आपने दिखाया है, तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, राजस्थान में हमारी सरकार बन रही है, मिजोरम में भी पहले एक था, अभी भी एक कुछ एजेंसियां दिखा रही है और सरकार में हम थे और आगे भी सरकार में रहेंगे। तो ये माधव आनंद जी कागज का फूल सूंघ करके आनंद ले लें, आनंदित हो जाए, मिठाई का ऑर्डर कर दें। कभी कभी होता क्या है कि लोग सजा लेते हैं डेस्क को, लेकिन कभी कभी दुल्हन जो होती है वो वहां से गायब हो जाती है स्टेज से ही। नहीं, लेकिन इस बार तो गायब आपने कर दिया था। आगे आने वाला है जो खुशी का राजस्थान में किस फेस के साथ आप आगे आए, मध्य प्रदेश में कौन सा फेस लेकर आगे? गायब तो आपने कर दिया, वहीं पर कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? नहीं, विवेक जी, हम हरियाणा में कौन फेस लेकर के आए थे, हम महाराष्ट्र में कौन फेस लेकर के आए थे, हम झारखंड में कौन फेस लेकर के आए थे। ये तो पार्टी का स्ट्रेटजी होता है कि कब हम फेस लेकर के आएंगे और कब बिना फेस का रहेंगे। मजबूती से जो आपकी पार्टी का फेस बना हुआ था, उस पर क्या इस बार आपको भरोसा नहीं हो रहा था? किसका? हमें भरोसा अपने नेतृत्व पर है और हमारे पार्टी ने जो काम किया है, और हमें अपने लाभार्थी पर भरोसा है। लाभार्थियों ने भाजपा को वापस लाने का काम किया है, और केवल एक स्टेट में नहीं बल्कि सारे जगहों पर जो हमको रिजल्ट मिलता है वो लाभार्थी का रिजल्ट आता है। चाहे आप लोकसभा का ले लें, विधानसभा में ले लें, लाभार्थी हमको जो हम 14 में जितना हमको आया था उससे बढ़ करके 303 दिया था, तो लाभार्थियों ने आगे बढ़ करके दिया है। इसलिए हम लाभार्थी पर भरोसा करते हैं। अपने ये समझना होगा कि जनता जो वो लाभार्थी नहीं होती है, जनता के कारण ही सरकार बनती है। जनता का वो हक होता है जो आप देते हैं, नहीं वो लाभार्थी होता है। जो लाभ सरकार देती है वो माधव आनंद जी लाभार्थी होते हैं। आप लाभ नहीं देते हैं जनता को, आप खुद आनंद माधव पार्टी लाभ लेती है, इसलिए राम सागर जी, इसलिए नहीं, हमारी गलती को कंटिन्यू मत कीजिए। आनंद माधव जी बैठे हैं हमारे साथ। खुद लाभ ले लेती है आपकी पार्टी। हम लोग मुगालते में नहीं है, हम लोग आपकी पार्टी खुद लाभ ले लेती है, इसलिए लाभार्थी नहीं दिखेगा। और ये कर्नाटका के बाद जो शुरू हुई है वो आगे कंटिन्यू करेगा। इस पे हम लोग पूरी तरह से इस बात पे आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि रिजल्ट वही आना है जो जनता सोच रही है। और जनता क्या सोच रही है ये आप और हम सब बड़ी जानते हैं। अभी 3 दिसंबर के सुबह तक इनके पास समय है, जो चाहे बोल ले, चाहे जितना भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, लेकिन सच तब तो फिर आप समय नहीं लगेगा और सच्चाई सामने में आ जाएगी, आपके हमारे सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब 3 दिसंबर बहुत दूर नहीं है जब हमारा रिजल्ट आने वाला है। हम लोगों ने जो मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात ही जनता की इच्छा क्या है? जनता की इच्छा यह है कि ये जो घोर पाप का युग है उसका समाप्ति हो और नए युग का उदय हो। जो पिछले 9.5 साल में जो पूरे भारत में जो कोहराम मचा हुआ है उसकी समाप्ति हो। ठीक है सर, एक मिनट। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हुए, फिर इसके बाद आरजेडी के पास जाएंगे। अब तक की जो चर्चा सुन पा रहे हैं, आमने सामने की बात हमने करवा दी है, इसमें कहीं कोई क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यहां पर एग्जिट पोल भी सामने है। डॉक्टर संजय, हमें जरा क्लियर कीजिए, ये जो आपने भी कैलकुलेट किया होगा, उस कैलकुलेशन में कहां नंबर्स कम हो रहे हैं, कहां नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, और ये जो एक जो रेंज दिखाई दे रहा है, इस रेंज में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी नई बात है जिसके आधार पर यह रेंज काफी सटा सटा चिपका सा नजर आता है? देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल हम नहीं कह सकते हैं। एग्जिट और एग्जैक्ट में थोड़ा अंतर होता है। हाँ, कभी कभी एग्जिट पोल बहुत हद तक एग्जैक्ट के नज़दीक भी होता है, और कभी कभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट से काफ़ी दूर भी होता है। अगर पिछले कई चुनावों को अगर आप देखेंगे तो रह गई बात, पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाद में बीजेपी ने सरकार बना ली। इस बार भी जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। आज भी 32% लोग अशोक गहलोत जी को पसंद करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है। जब वहां चुनाव हो रहा था राजस्थान में, तो राज्य और रिवाज, ये डिबेट का विषय हुआ था कि क्या रिवाज फिर कायम होगा, मतलब कि जो 5 साल के बाद जनता बदल देती है सरकार को और दूसरी सरकार आ जाती है, वो रिवाज कायम होगा, या जो राज्य जिनके हाथ में सत्ता है वो कंटिन्यू करेगा। तो रह गई बात कि अगर उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके हम लोग देखें, खास करके राजस्थान की बात मैं पहले कर लेता हूं, तो अगर बांट करके देखेंगे तो अशोक गहलोत जी के प्रति जनता के मन में एक सम्मान हर जगह दिखा। ठीक है, नरेंद्र मोदी वहां एक फैक्टर रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ग्रिल करने की कोशिश की अपने तरीके से, खास करके बलात्कार के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, खास करके जो जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर के जो वहां पर परीक्षा में जो नकल की जो बात हुई, उसको लेकर के जो जिस तरह से चीजें निकल करके आई, इसको लेकर के ग्रिल करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि क्या जनता कनेक्ट हो पाई उससे, या जनता नहीं कनेक्ट हो पाई अशोक गहलोत पर। फिर अगर अशोक गहलोत फिर एक बार आते हैं या राजस्थान में कांग्रेस लौटती है, तो बिल्कुल एक नई परंपरा की शुरुआत होगी कि नहीं, अब वहां भी मुहर लग रही है जो सरकार वहां काम करती है। या नरेंद्र मोदी जी जाकर के जिस तरह से एड्रेस किए वहां लोगों को और उन्होंने समझाने बताने की कोशिश की, तो जनता उनसे कनेक्ट हुई और फिर राजस्थान में फिर से रिवाज कायम होगा। मध्य प्रदेश की जहां तक बात मैं कर लेता हूं, मध्य प्रदेश के जो आंकड़े दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश का जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, चुनाव लड़ने के बाद लग रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत अलग होगी, लेकिन तस्वीर वही उसी के आसपास, वहां भी बाइलेटरल फाइट ही दिख रहा है, कांग्रेस वर्सेज भाजपा ही दिख रही है। थोड़ा आंकड़ों में किसी का सर्वे में अधिक है, किसी के सर्वे में कम है, कोई अधिक करके दिखा रहा है, कोई कम करके दिखा रहा है। लेकिन ये बात तो है कि मुद्दे हर पार्टी को आना पड़ा बैकफुट पर और जनता से कनेक्ट होना पड़ा, जनता से जुड़े मुद्दे पर आना पड़ा, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो। आज नरेंद्र मोदी जी कहने लगे ना कि मेरे लिए तो अब 4 जाति है, महिला, युवा, जो रोजगार जिसको चाहिए उसकी, गरीब, इसकी बात वो करने लगे। कल तक तो ये लोग उस पर बात नहीं करते थे। आज युवा केंद्र में है, आज महिला केंद्र में है, आज रोजगार केंद्र में है। तो मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया जनता को। जो दिख रहा है कि जनता यही दोनों के बीच में चुनने जा रही है। लेकिन एक तीसरे एंगल पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो खेल बिगाड़ा करते हैं, जो पिछली बार भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, जैसे बसपा, जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जिसका प्रेजेंस होता है, और उस प्रेजेंस का भी खेल पर बड़ा असर पड़ता है। अभी मैं देख रहा था राजस्थान में एक नाथ संप्रदाय के एक व्यक्ति हैं, 32 वर्ष के या क्या हैं, उनके प्रति जनता का 10% लोगों का रुझान है। योगी मॉडल की तरह वो राजस्थान में भी उनके प्रति लोगों का रुझान है कि भाई हाँ, अगर ये इनको नेतृत्व दिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि अगर इनको नेतृत्व दिया जाए तो फिर एक बात बदल सकती है। सर, यहाँ पर कांग्रेस की अगर कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस का यहाँ पर जो कह सकते हैं ये समय चक्र है, साइकिल की तरह घूमता है, और आज जो स्थिति बन रही है, या राज या रिवाज की बात जो हो रही है, या फिर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस आप देख पाइए, यहां पर कांग्रेस के पास सरकार के उन योजनाओं का विरोध करना था। सरकार ने जो
चीजें जहां पर कमियां हुई वहां पर उन्होंने, कांग्रेस वालों ने जगाया उन्हें। तो क्या यहां पर सरकार काम नहीं कर पाई और कांग्रेस को मौका दिया कि कांग्रेस की बॉल सीधे विकेट में आकर लगे? तो कांग्रेस कैसे यहां पर आगे हो जाती है? नहीं, देखिए, अगर जनता को तक या जनता के नज़दीक तक उनकी योजनाएं पहुंच पाती है और कांग्रेस अगर इसमें कामयाब हो जाती है, तो मैं तो मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी के भरोसे राज्य का चुनाव नहीं जीत सकती। ये पॉइंट है सर। हम आते हैं, अजय यादव जी हमारे साथ बैठे हैं। ये बड़ा पॉइंट, हम रामसागर जी के पास आएंगे, उससे पहले अजय यादव जी से जरा टिप्पणी लेते हैं। अजय यादव जी, जो महापोल है, महासर्वे है, वो तो आप देख पा रही हैं कि क्या स्थिति है, और ऐसे में जो एक INDIA, उसे इंडी गठबंधन, बहुत सारी चीजें कहा जा रहा था उसके बारे में, यहां पर ये फोर्सफुली ये आगे आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो नंबर्स हैं वो अपनी जगह पर कामयाब होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। अभी अगर आप एग्जिट पोल की बात करें या एग्जिट पोल की बात ना भी करें, अगर आप एग्जिट पोल की बात ना करें तो भी हम लोग को मालूम था कि ये 5 प्रदेश में कांग्रेस ही आगे बढ़ के आएगी। और अभी जब एग्जिट पोल का रिजल्ट भी आया है तो ये ऐसा ही कुछ रिजल्ट भी दर्शा रहा है। तेलंगाना में क्लियर कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में क्लियर कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में भी कुछ सर्वे के रिपोर्ट्स ऊपर नीचे दिखा रहे हैं लेकिन इसमें भी कांग्रेस बढ़त है। राजस्थान में कांटे की टक्कर की बात हो रही है, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो काफ़ी पॉपुलर है, उनका मैनिफेस्टोज भी काफ़ी अच्छा था, वो अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल में या जो वोट किए हैं वो सही बात ही बताए, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जिट पोल का राजस्थान में भी जो रिजल्ट हो रहा है, बावजूद उसके राजस्थान में कांग्रेस आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ये सब चीज़ को लेकर के, या गैस चूल्हा वाली बात, जो महिलाओं को सिलेंडर का दाम कम कर देने वाला है, इससे महिलाएं काफ़ी अट्रैक्ट हुई हैं। तो राजस्थान में भी कांग्रेस ही आएगी। और मिजोरम की भी बात कीजिए तो कांग्रेस वहाँ भी 8-10 सीटों पे जीतेगी और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। तो कुल मिलाकर के आप एग्जिट पोल की बात करें तो 5 स्टेट में कांग्रेस का भविष्य अच्छा है, और हमारा इंडिया गठबंधन का, ऑफ कोर्स इंडिया गठबंधन का भी भविष्य बहुत अच्छा है। ठीक है, आनंद माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद माधव जी को जरूर आज हमें मौका देना होगा, क्योंकि ये समझना होगा भाई कि ये पॉलिटिक्स कैसे कैसे नाच रही है, कैसे कैसे नचा रही है। यहाँ पर काम करने वाला ही आगे आएगा। और इतने सालों बाद जब हम विकास की बात करते हैं, जब योजनाओं की बात करते हैं, गरीबों तक उन योजनाओं की पहुंच की बात करते हैं, तो फिर अब जो समझदार है जनता, हर बार हम कहते हैं समझदार, लेकिन इस बार कुछ बेसी समझदार नजर आ रही है। माधव जी देखिए, इसमें ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का तिलस्मी अब टूट चुका है और ये तय हो गया। ये कई राज्यों में दिखा। इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था तो गुजरात छोड़ के वो उसके कहीं और नहीं जीत पाए। कर्नाटका में क्या स्थिति हुई ये हम लोग सब देखा। और अभी जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है उसमें भी, क्योंकि अब उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये जनता ने तय कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो शत्रप हैं, चाहे वो बघेल साहब हों, चाहे वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब हों, इन लोगों, या कमलनाथ जी हों मध्य प्रदेश के, इन लोगों का कद जो है अपनी अपनी जगह में काफ़ी बड़ा है और इन लोगों ने जनता के साथ हमेशा से जुड़े हुए रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम किया है, उसका नतीजा भी दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और लोगों के सच्चाई बताएं विवेक जी आपको कि लोगों को अब घुटन हो रहा है। जो परिस्थितियां बन गई हैं पूरे देश में, उससे लोगों को घुटन हो रहा है। लोग अब देख रहे हैं कि अब जैसे आपने ये बात कही, हमारे विश्लेषक महोदय ने बात की जात पात की। अब ये बताइए, आज उनको याद आया कि भारत में 4 ही जातियाँ हैं, और इसके पहले जहाँ जाएंगे वो कहेंगे मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मुझे सताया जा रहा है। हर जगह वो जाति बताएंगे। कहीं बिहार में एक बार गए थे, उन्होंने अपने आप को गोपवंश से जोड़ दिया। तो इस तरह से जब प्रधानमंत्री महोदय वो अपॉर्चुनिस्ट हैं एक तरह से, जहाँ जाते हैं वहाँ उस ढंग से बातें करते हैं। अभी उनको लगा, और ख़ास करके जो बिहार में जातीय सर्वे आया है उसके बाद उनको लगा कि नहीं भाई, इससे हमको थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो स्टेटमेंट आके दे रहे हैं। पहले कहाँ गए, 9.5 साल से वो राज्य कर रहे हैं, तो क्यों हर जगह जाके वो रामसागर जी, बिहार इम्पैक्ट इसका दिख रहा है आपको? ये बिहार इम्पैक्ट दिख रहा है? पहले मेरे सवाल का जवाब। ये आनंद माधव जी जो कह रहे हैं कि गोपवंश परिणाम आ रहे हैं, द्वारका से उन्होंने जोड़ा था, द्वारका से जोड़ा था बिहार को, और ये गोपवंश कह रहे हैं। ये तो सरासर बैठ करके चैनल पर गलत बयानी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आज नरेंद्र मोदी को अगर बोलने की आप ये बताइए, आप बताइए डॉक्टर रामसागर जी, आप ये बताइए कितनी बार उन्होंने कहा है कि मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मेरे बारे में, कितनी बार कहा है, कितनी बार उसका इस्तेमाल किया, आप ये बताइए। उन्होंने तो गालियों की लिस्ट बनाई चुके हैं, पिछड़ा हूँ इसलिए मुझे 92 जो है वो गालियां पड़ी हैं। तो
तो आप ये समझिए कि आज उनको लग रहा है कि आप 4 जातियां हैं, इसके पहले उनको जाति याद आ रही थी, इसके पहले उनको ये सारी बातें याद आ रही थी। तो समझ में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे बड़ी सच्चाई जो है, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का तिलस्मी टूट चुका है, उनकी पहचान हो गई है, जनता ने उन्हें पहचान लिया है और उसका नतीजा सामने दिखेगा। अब ये आपको बिल्कुल मुबारक हो कि इसमें कहीं उत्तेजित होने ऐसी बात ही नहीं है। अब हवा में उत्तेजित ना हो, देखते सच का रहे, सामना लेकिन करने का जमीन पर हिम्मत जनता रखें, उनके साहस साथ रखें, अच्छे साथ बुरे खड़ी समय है। सबके आते हैं। और आप रिजल्ट भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मध्य प्रदेश में भी आ रही है, राजस्थान में देखिए भी ये बात 5 अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र प्रकारेण सत्ता में रहना चाहती है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में खेल किया, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में खेल किया, जो उन्होंने गोवा में खेल किया, सब गरीब है। वो आगे नहीं तो पिछली दरवाजे से हमेशा आना चाहते हैं, लेकिन अब ये रास्ते भी बंद हो चुके हैं, इसलिए बंद हो चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर ऐसा वो करेंगे आगे चल के तो उनको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तो ये कर्नाटक आ रहे हैं, उसके बाद 5 राज्य आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। बिल्कुल लबुलुआ यही है कि भाई अब कांग्रेस ये कह रही है, क्योंकि ये जो नंबर्स आए, ये जो फिगर आए हैं, कांग्रेस को पूरी ताकत मिली है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम जहां खिलाना चाहेंगे वहां पर अब बीजेपी खेलेगी। आज जिस तरह से जो जातियों को लेकर के जातीय गणना के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस यहां लीड लेती नजर आती है और कह रहे हैं कि भाई 3 तारीख का इंतजार कर लीजिए, 3 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। इंतजार हम भी कर लेते हैं। राम सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।